गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आईटीआई स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लेकर आया हूँ। इंग्लिश लिटरेसी यूनिट 1। दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 होता है। तो यूनिट 1 में आपको इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ना होता है, यूनिट 2 में आपको कंप्यूटर से संबंधित पढ़ना होता है और यूनिट 3 में आपको कम्युनिकेशन से संबंधित पढ़ना होता है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि यूनिट 3 और यूनिट 2 ख़त्म हो गया है। ये आपका यूनिट 1 है। चैप्टर नंबर 1 है उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो आपको हम बताएंगे प्रोनाउंसिएशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो दोस्तों, उच्चारण भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के आवाज़ का अध्ययन किया जाता है। इसमें सांकेतिक भाषा के समक्ष पहलुओं का अध्ययन भी किया जाता है। यह भाषण ध्वनियों के संकेतों के भौतिक गुणों से संबंधित है। जहाँ यह ध्वनियों के उत्पादन, ध्वनिक गुण, श्रवण, धारण से संबंधित होता है, वही दूसरी ओर यह ध्वनियों या संकेत प्रणाली के अमूर्त या व्यवहारिक गुणवत्ता से संबंधित है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों एवं वॉवल्स की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट हमारा 26 होता है, 26। तो वॉवेल की संख्या 5 होता है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होता है। देखेंगे आप ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर। वॉवेल की संख्या कितनी होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, वॉवेल की संख्या हमारा 5 होता है। ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो है हमारा वॉवेल है। दोस्तों, आपको हम आज क्लियर कर देंगे। कोई पूछता है कि वॉवेल 5 ही क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, ए, ई, आई, ओ, यू, इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आपका लीप जो है एक दूसरे में नहीं सट पाता है। बोल कर देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। उच्चारण जब आप किए तो आपका लीप जो है एक दूसरे में नहीं सट रहा है। तो यही 5 ऐसा वर्ड है जो आप बोलते हैं तो नहीं सटता, इसीलिए 5 वॉवेल होता है। तो वॉवेलों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दूसरा नंबर सवाल देखिए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या जो है आपका 21 होता है कॉन्सोनेंट की। ये हो गया आपका इसमें बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साइंस शब्द के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुक है। साइंस का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा मुक्त है। तो देखिए, साइंस यानी साइंस जब हम बोल रहे हैं तो इसमें देखिए SCEI है, SC। तो साइंस बोल रहे हैं साइंस, तो इसमें सी क्या है हमारा, मुक है। मुक मतलब कि उच्चारण उसका नहीं कर रहे हैं आप, वो नहीं के बराबर है, तो सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाफ। देखिए बोल रहा हूँ, हाफ शब्द के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है। हाफ, देखिए हाफ, इसमें एल है। एल का उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आंसर। आंसर शब्द के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है। देखिए आंसर, आप आंसर बोल रहे हैं तो इसमें W जो अक्षर है उसका उच्चारण आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए W जो है मुख है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉलम शब्द के
उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है? कॉलम। देखिए कॉलम बोल रहे हैं, एन तो खत्म है, इसमें एन का उच्चारण आ ही नहीं रहा है, तो एन अक्षर जो है मुख है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखिए क्या है, KNOWLEDGE शब्द के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है? नॉलेज पढ़ते हैं हम इसको, क्या पढ़ते हैं जी? नॉलेज। तो नॉलेज शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज, तो इसमें देखिए नॉलेज न डी का उच्चारण है और न एल का उच्चारण है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा, देखिए नहीं एल है नॉलेज में, नॉलेज में देखिए के छट जा रहा है और डी छट जा रहा है, नॉलेज, नौ यानी कि NOLEGE नॉलेज, के और डी छट जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रॉन्ग शब्द के उच्चारण में कौन मुख है? रॉन्ग, देखिए कैसे पढ़ते हैं जी इसको, रॉन्ग। तो रॉन्ग शब्द जो हम पढ़ रहे हैं RONG, रॉन्ग है आपका WRONG, तो डब्लू जो है मुख है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राउंड शब्द के उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है? ग्राउंड, ग्राउंड शब्द में उच्चारण में कौन सा अक्षर मुख है, आपको बताना है। ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि यू का उच्चारण जो है मुख है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हाई, हाई शब्द के उच्चारण में कौन सा मुख अक्षर है? हाई में, तो देखिए हाई बोल रहे हैं आप, तो इसमें GH है, हाई, हाई यानी कि HI, GH क्या है आपका मुख अक्षर है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर, देखिए स्वर कौन सा नहीं है? तो AEI तो आपका होता है, AEI तो स्वर होता है, कौन स्वर नहीं है? तो इसमें स्वर जो है F नहीं है, आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्द लूक का सही उच्चारण क्या है? लूक, लोक, लू, लुस। तो सही उच्चारण जो है इसका लूक है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंटोनेशन है, राइज एंड फेल ऑफ पिच ऑफ वॉइस, प्रोनाउंसिएशन है, ग्रीटिंग है, चेंज ऑफ टेंस है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इंटोनेशन जो है, इंटोनेशन जो है आपको चेंज ऑफ टेंस है, ये चेंज जो है टेंस से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आपको दोस्तों मैं टेंस को भी बहुत अच्छा तरह से बताने वाला हूँ, हमारा अगला वीडियो आपको बताएंगे टेंस के बारे में, पूरा डिटेल्स पढ़ाने वाले हैं आपको टेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामूहिक बातचीत में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? 50 से कम, 100 से अधिक, अनगिनत, 2 से 10। तो सामूहिक बातचीत में व्यक्तियों की शामिल जो किया जाता है, आपको 2 से 10, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सी को क की ध्वनि आती है? कट, केमिस्ट्री, कलर, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों कॉलर में देखिए क की ध्वनि आती है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में जी की ध्वनि ज आती है? ग्रेट, गॉड, जेंटल, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए जेंटल, यहाँ ज की ध्वनि आ रही है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शब्द में टी का उच्चारण स हो जाता है? मोशन, बट, लेक्चरर, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि मोशन जो है इसमें स की उच्चारण हो रहा है, मोशन, देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैक्यूम का सही उच्चारण क्या है? वैक्यूम, वैक्यूम या वैक्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि वैक्यूम, वैक्यूम का सही उच्चारण है वैक्यूम, आपका आंसर हो जाएगा
बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्चारण से संबंधित है संयुक्त स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह, स्वर उत्पन्न करना। तो दोस्तों उच्चारण से संबंधित जो है विराम चिन्ह है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उच्चारण में, अंग्रेजी में उच्चारण को क्या कहा जाता है? प्रोनाउंसिएशन या अल्फ़ाबेट, वॉवल या कॉन्सोनेंट? तो आप जानते हैं उच्चारण का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है। चैप्टर आपका यही है, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, और राधे राधे दोस्तों।